Hello guys, today in this lesson we will study or talk about the remaining operations which based on sets. So first operation union we have discussed, union on the sets we have discussed, and now we are going to talk about the intersection of sets. So this is the second operation, intersection of सेट्स। दो बच गए थे ना, इंटरसेक्शन बच गया था और सब्ट्रैक्शन बच गया था, या डिफरेंस बोले तो बोल सकते हैं अपन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ये एक एचसीएफ की तरह बिहेव करता है। एचसीएफ है जैसे दोनों में जो मान लीजिए कोई 2 नंबर्स हैं उनके एचसीएफ लेने हो तो यूँ मान लो कि 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे 2 या फिर 18 कंसिडर करता हूँ, चलो 2 इंटू 3 इंटू 3, एक लिया मैंने 30, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इनका एचसीएफ क्या होगा जो कॉमन है वो, और एलसीएम क्या होगा ये कॉमन और जो बच गया वो। तो इसका जो सेट बनेगा, मान लो इनके इसके फैक्टर्स के सेट बनाए अपन, तो ये बनेगा, इसमें रिपीट नहीं होगा, लेकिन हम चलो एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, या फिर यूँ मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये जो कॉमन वैल्यूज होती है वो एचसीएफ होती है। वैसे ही दो सेट में जो कॉमन जो वैल्यूज होंगी, कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, उसके इंटरसेक्शंस होंगे। तो पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस में द इंटरसेक्शन ऑफ, आप ये लिखते रहना साथ साथ, set A and B is a set of all elements which are common in set A and B। बात समझ में आई यहाँ तक? The intersection of set A and B is a set of all elements which are common in set A and B। मैं मान लेता हूँ, let's suppose A is a set, और इसका जो सिंबल होगा, यूनियन का सिंबल कुछ इस टाइप से था, और इंटरसेक्शन का जो सिंबल होगा वो उसका जस्ट उल्टा मान लो, ये इसका सिंबल हो गया। अब इस मान लेते हैं कोई एक सेट ऑफ ए बी सी एंड डी, एंड बी इज द अनदर सेट ऑफ एलिमेंट बी ई डी एफ, कंसिडर कर लिया। चलो मैंने कोई एग्जांपल लिया, तो अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू कॉमन क्या इनमें बी एंड डी, तो बी एंड डी, और इनका यूनियन क्या होगा A यूनियन B इज इक्वल्स टू A B C D E एंड F। क्लियर है? तो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें अपन, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू X इज एन एलिमेंट सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। ये इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ। यूनियन की सिचुएशन में यहाँ पे और था, मीन्स यहाँ का एलिमेंट भी अपने को लेना और यहाँ का भी, जो कॉमन है वो तो खैर होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए में भी बिलोंग करना चाहिए एंड वही एलिमेंट b में भी बिलोंग करना चाहिए, मतलब दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो ये अपना इंटरसेक्शन हो गया। अब इसके रिगार्डिंग अपन कुछ एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 जो 12 का ही है, इसका हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। A is a set of elements 2 4 6 set and B is a set of 6 8 and 12। अब हमें कैलकुलेट करना है A इंटरसेक्शन B, तो ध्यान से देखना, इनमें कॉमन क्या है, 6 है और 8 है, तो ये तो वन टाइम होगा और बाकी सभी के सभी सॉरी इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें तो जो कॉमन है वो क्या, वो 6 and 8, तो ये अपना
इंटरसेक्शन हुआ सेट ए एंड बी में। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 14 को फॉलो करना अपने को। तो इसमें जो एग्जाम्पल था वो कुछ इस टाइप से था, एक्स इज ए सेट ऑफ गीता, राम एंड अकबर एंड वाई वॉज द अनदर सेट जिसमें था गीता, डेविड एंड अशोक। डेविड एंड अशोक। अब इनमें देखो, इनमें कॉमन क्या है, तो इसका अपन ए एक्स इंटरसेक्शन वाई कैलकुलेट करें तो हमारे पास इनमें कॉमन रहेगा गीता। तो बस सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट होगा जो कि क्या होगा, गीता। क्लियर है बात यहाँ तक? अब एक एग्जाम्पल और बचता है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में हम इसका वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर इट आई टेल यू व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सम सेट्स आर गिवन, दीज आर फर्स्ट इज ए एंड एलिमेंट्स आर 1 to 10। B is a set of 2, 3, 5, 7 और हमें क्या वेरीफाई करना है, पहले तो A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है और फिर इसके लिए हमें कुछ प्रूव करना है। हमें A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना और हमें ये बताना है कि ये B के इक्वल होगा। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B कितना होगा, 2 दोनों में बिलोंग कर रहा है, 3 दोनों में है, 5 इज ऑल्सो बिलोंग्स इन बोथ एंड 7 ऑल्सो बिलोंग्स इन बोथ। सो 2, 3, 5 एंड 7 जो कि किसके इक्वल हो गया, B के। हेंस वी कैन से दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B। क्लियर है? अब देखो अपन वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे इसका, तब तक आप इसको नोट कर लें। वेन डायग्राम वैसे तो यूनियन की तरह इसका होगा, बस थोड़ा सा समझना होगा आपको कि क्या क्या मैटर दे रखा है। चलो जैसे मान लेते हैं, अब डिस्कस करते हैं वेन डायग्राम। तो ये कोई सेट है, मान लो A इज ए सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, B इज ए सेट ऑफ, चलो यू मान लेता हूँ 4, 5, 6, 7, 8। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों नेचुरल नंबर मान लो, होल नंबर मान लो, तो इनके लिए कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट जरूर होगा। यूनिवर्सल वेन डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया था, यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में सेट करेंगे अपन, यू से डिनोट कर दिया। ए में कुछ एलिमेंट है, 4, 5 दोनों में कॉमन है, तो 4, 5 को मिडिल में ले लेता हूँ। ए के जो है 1, 2, 3 बस। ठीक है, 1, 2 एंड 3। क्लियर? बी में 4, 5 तो है, 6, 7, 8 भी है, 6, 7 एंड 8। ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इनमें कौन सा पार्ट कॉमन है, ये वाला 4, 5। तो अब कुछ इस टाइप से इसका वेन डायग्राम होगा, मतलब 4, 5 दोनों में। तो हमें इससे मतलब रहेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई ये किसी का अपने रिजल्ट में क्या आएगा, अपन ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा हमें, 4 एंड 5, जो कि अपने आप में क्या बन गया, एक सेट। तो अपन बस इतने को ही प्रायोरिटी देंगे, तो अपना रिजल्ट क्या रहेगा। फिर इसका डायग्राम फिर से बनाना आपको, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ, दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी। और इंटरसेक्शन यूनियन में तो पूरा का पूरा कंप्लीट एंटायर जो भी आपका सर्कुलर पोर्शन था, सभी सेट के सभी एलिमेंट। और यहाँ पे क्या होगा, ओनली द कॉमन एलिमेंट यू विल यूज। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है बात यहाँ तक? तो आप इसको नोट कर लें। अब स्टार्ट करते हैं अपन प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन। देखो अपन ने यूनियन की काफी सारी 6-7 प्रॉपर्टीज पे डिस्कस किया था, वैसे इसकी प्रॉपर्टी है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, मान लो लेट ए एंड बी
आर एनी टू सेट्स, कोई सेट्स है, ठीक है। तो हम ए और बी को एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लेंगे अलग अलग वेज से। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ही रिजल्ट बी इंटरसेक्शन ए का आएगा, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। इसके रिगार्डिंग अपन एक एग्जांपल लेते हैं। चलो अपन ए सेट कंसिडर कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। बी मैंने सेलेक्ट किया 2 3 5 एंड 9, क्लियर। 6 ले लेता हूं, इजी रहेगा थोड़ा समझने में। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू कॉमन क्या है इनमें 3 2 एंड 3, सो 2 3। और बी इंटरसेक्शन क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, भाई कॉमन क्या है इनमें 2 3 रहेगा, तो ये दोनों क्या हो गए, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, जो कि आप सभी समझते हैं। तो ये 3 सेट्स में लिया जाएगा, तो मैं एक सी सेट और कंसिडर कर लेता हूँ। इसमें मैंने लेना है 3 7 एंड 8, ठीक है। तो वो होगी ए इंटरसेक्शन बी एंड देन इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी विद इंटरसेक्शन सी, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब होगा, पहले तो अपन ये सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, देन इंटरसेक्शन सी, मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी देन इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 2 3 है और सी में एलिमेंट 3 7 8 है, तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा 3। तो मैं यहाँ से इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक ही एलिमेंट आएगा, जो कि क्या होगा 3। अब बात करते हैं पहले बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करते हैं। नाउ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा 3 7 8 2 3 5 6, तो इनमें कॉमन 3 रहेगा, जो क्या आ गया 3। अब हमें कैलकुलेट करना है ए बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें और इसमें ए कहाँ गया, हाँ इन दोनों में कॉमन क्या है 3 रहेगा, तो इसका रिजल्ट भी क्या आया 3। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी मीन्स अब फाई का किसी भी सेट के साथ में इंटरसेक्शन करें तो रिजल्ट जो आएगा, फाई इधर हो चाहे इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है तो ये लेफ्ट राइट भी हो सकता है, इज इक्वल्स टू फाई आएगा। यूँ मान लो कि एक कोई सेट है, इनमें ए तो मान लो कि ये है, और फाई का मतलब हो गया एम्प्टी सेट, ठीक है। फाई का मतलब हो गया एम्प्टी सेट, तो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या कॉमन नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हुआ, इसका मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ, फाई हुआ। फॉर एग्जांपल मैंने एक तो सेट फाई ले लिया, भाई ये लिया, चलो एक तो ये सेट हो गया, और दूसरा सेट ए है, तो इनमें रिजल्ट क्या आएगा भाई, इनका फाई आएगा। तो ये दोनों इससे भी बात होगी, आप समझ रहे हैं। और इसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है। सेकेंड अपन फोर्थ पे डिस्कस करते हैं। अगली प्रॉपर्टी रहेगी, कोई यूनिवर्सल सेट दे रखा आपको, यूनिवर्सल सेट का मतलब कोई भी बड़ा सा सेट दे रखा है, जैसे ये ले लिया। अब इसका अपन नेचुरल नंबर के साथ में करवा रहे हैं इंटरसेक्शन विथ ए, यूनिवर्सल सेट। मान लो कि मैंने नेचुरल नंबर लिया है अपने यूनिवर्सल सेट में, इसका इंटरसेक्शन में किसी ए सेट के साथ करवा रहा हूँ, ए आपके पास ये, तो इसका रिजल्ट दोनों में कॉमन क्या रहेगा, वही सेट, भाई इसमें तो सभी के सभी आ गए। अब इनमें कॉमन क्या जो इसमें है इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए। बात समझ गए होंगे आप, जो कि क्या देगा आपको, आप इसको चाहे ए इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर ऐसे करके लिख दें, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू रिजल्ट क्या देगा, ए देगा। फॉर एग्जांपल मैं एक तो ले रहा हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन ए कोई सेट है जो कि वो है,
और इसका रिजल्ट क्या है। आप सभी को पता है कि भाई इनमें कॉमन क्या है, जो सेट ए में होगा वही होगा, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू का मतलब यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब देखो अपन आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। खुद का खुद के साथ जो इंटरसेक्शन होगा वो खुद ही आएगा। मींस ये सेट ए है, ए इंटरसेक्शन ए, और ये प्रॉपर्टी नंबर 5 इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा ए, और ये हो गया लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट। क्लियर है बात यहां तक। तो भाई ए है, दूसरा सेट भी यही होता, तो दोनों में कॉमन क्या होते हैं, सभी के सभी एलिमेंट ही कॉमन होते हैं। एक लास्ट बचता है, मेरे पास आती है प्रॉपर्टी नंबर 6 विच इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है यहां तक। अब देखो इसके रिगार्डिंग में कोई एक एग्जांपल लेता हूं, कोई 3 सेट सेलेक्ट करते हैं, सॉरी सेट तो अपने पास है ना, ये रहे ए बी एंड सी। पहले अपन कैलकुलेट करते हैं बी यूनियन सी, ठीक है, LHS सोल्व कर रहा हूं, LHS बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या आएगा, 2 कॉमन क्या है 3, और इसके अलावा जो बच गए 2 3 5 6 7 8, 2 3 5 6 7 एंड 8। क्लियर है। अब इसका ए के साथ में इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये रिजल्ट क्या देगा ए। अब इनमें कॉमन क्या है, 2 3 4 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, और तो बाकी कुछ कॉमन है नहीं, तो 2 एंड 3। ठीक है यहां तक। अब RHS सेलेक्ट करते हैं, RHS ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, देखो इनमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, रिजल्ट क्या देगा 2 एंड 3, 2 3। अब करते हैं ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए एंड सी, इनमें कॉमन 3 है, 3। अब इन दोनों का यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, रिजल्ट क्या आएगा, इनमें इंटरसेक्शन में वैल्यू क्या रहेगी, दोनों का यूनियन चाहिए, इसका और इसका यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन देखो जो कॉमन है वो तो है ही, जो बच गए सभी, तो जो रिजल्ट आएगा 2, 3। तो ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है, समझ में आई होगी बात। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ द थर्ड एंड लास्ट ऑपरेशन ऑन सेट्स विच इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। मान लेते हैं कोई 2 सेट है आपके पास, A इज ए सेट ऑफ 1 2 3 4 एंड 5 एंड B इज अनदर सेट 2 4 8 एंड 10 एंड 12। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना, फाइंड द डिफरेंस ऑफ, या तो देखो ऐसे आएगा डिफरेंस ऑफ A एंड B, डिफरेंस ऑफ A एंड B, या फिर आएगा डिफरेंस ऑफ B एंड A। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है A माइनस B, और इसको अपन रीड करेंगे B माइनस A, और इसको वैसे लिखेंगे A माइनस B, और इसको स्टडी करेंगे, रीड करेंगे अपन B माइनस A। ठीक है ना। अब देखो A माइनस बी, माइनस किस टाइप से होगा कि A में से हम B को रिमूव कर रहे हैं, तो जो कॉमन है वो हटा दो, जो कॉमन है वो हटा दो, और जो फिर A के जो बच जाते हैं वो एज इट इज, यहां देख लो फर्स्ट में कौन है, A है ना, तो A के एलिमेंट्स जो कॉमन है वो तो रिमूव कर दो और बाकी सभी के सभी लिख दो। इससे कॉमन क्या है 2 एंड 4।
तो अब बाकी क्या बच गया 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। बात समझ में आई यहां तक। और b माइनस ए का मीनिंग क्या होगा, b के एलिमेंट सभी आएंगे, बस जो कॉमन है वो हटा दो। तो जैसे 8 10 एंड 12, तो ये हुआ इनका डिफरेंस। तो जो फर्स्ट में है उसके एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन नहीं है। क्लियर बात यहां तक। अब इसके एनसीईआरटी से अपन कुछ एग्जांपल्स, सॉरी इससे पहले मैं एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूं, इसका वेन डायग्राम देखो। a माइनस बी का वेन डायग्राम क्या होगा और b माइनस ए का वेन डायग्राम क्या होगा। वेन डायग्राम्स चलो, ये अपना कोई यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है और ये B है, ठीक है, ये A है और ये B है, और ये यूनिवर्सल सेट हुआ सेट A एंड सेट B। ये अपन कर रहे हैं A माइनस बी के लिए और ये अपन कर रहे हैं B माइनस ए के लिए। अब देखो A माइनस बी में क्या होगा, A के जो कॉमन है वो हट जाएंगे, तो B कंप्लीट है, B तो कंप्लीट ही जाएगा। A माइनस बी में B को तो हटा दो, तो मतलब ये B तो हट गया, जो कॉमन है वो भी हटेगा, तो बचे क्या है, जो A में जो बच गए, ये इसका वेन डायग्राम है। क्लियर है। B माइनस ए, इसका मतलब A कंप्लीट को हटा दो यहां से लेके यहां तक। अब इसमें कॉमन है या कॉमन नहीं है वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, जो रिजल्ट बचता है वो आप उसको शेडेड रीजन से आप इसको डिनोट करते हैं। तो ये इसका वेन डायग्राम हुआ, ये A माइनस बी के लिए और ये हुआ B माइनस ए के लिए। अब अपन एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर दैट पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो एग्जाम्पल बड़े सिंपल से रहते हैं, इनकी एक्सरसाइज भी बहुत सॉफ्ट रहेगी। एग्जाम्पल दे रखा अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 18। A इज अ सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6. B is the another set of elements 2 4 6 set. हमें कैलकुलेट करना है A माइनस बी एंड B माइनस ए। आप खुद से ट्राई करें फिर मैच करें। तो ये हट जाएगा 2 4 6 8, 2 4 6, तो 8 तो है नहीं इसमें, तो 2 4 6 हटेगा, बचा क्या 1 3 5, 1 3 5। B माइनस ए में 2 हट गया, 4 हट गया, 6 हट गया, बचा क्या 8। ये इसका क्या हो गया रिजल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास दे रखा है, V इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स A E I O U, A E I O and U, set of vowels, and B is another set A I K and U. हमें कैलकुलेट करना V माइनस बी एंड B माइनस वी इज इक्वल्स टू B के सभी हटा दो, यहाँ से B तो कंप्लीट हटा, मतलब A I भी हटेगा, U भी हटेगा, A I U, बचा क्या E O, E एंड O, और यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ इसमें K। तो यह हो गया आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्लियर है। और ये अपना लास्ट ऑपरेशन था। और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4, बट दिस एक्सरसाइज विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लियर।